कुर्बानी के दिन बड़े जानवरों का गोश्त जो है गरीबों में तकसीम कर देते हैं, और जो खस्सी का गोश्त होता है वो घर में फ्रिज में स्टॉक कर लेते हैं। ये जायज़ है नहीं? हुजूर ये तो दुरुस्त ही है, लेकिन गरीबों का भी हिस्सा है तो उसमें से कुछ दिया अरे जाए भाई, गरीबों को। गरीब लोग तो खस्सी का गोश्त एक साल तक खरीद के नहीं खाते हैं। जो कुर्बानी देते हैं, जो कुर्बानी देते हैं वो तो रोज हमेशा खाते हैं भाई, हर हफ्ते खाते हैं आप। तो खस्सी का गोश्त अगर आपको स्टॉक ही करना था तो आप खस्सी कुर्बानी काहे दिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के मुतालिक कुछ दीनी सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत? जी इरशाद फरमाएं हुजूर। सबसे पहला सवाल ये है कि अक्सर देहातों में ये देखा गया है कि कुर्बानी के दिन कुछ लोग, गरीब लोग आते हैं या कोई भी उनके हमदर्द लोग आते हैं और मिलजुल के कुर्बानी कर लेते हैं। तो बाद कुर्बानी गोश्त उन लोगों को दे दिया जाता है उजरत में। ये जायज़ है नहीं? हुजूर उजरत में देना दुरुस्त नहीं है, ये सरासर गलत है। बल्कि तय ये कर लिया जाए कि जो रकम भी आपको देनी है, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, आज के दौर के हिसाब से, तो उसको उजरत के तौर पर कुछ रकम दे दें, कुछ पैसे दे दें। और गोश्त आपको जो खुशियाना में, चाहे दोस्ती के हिसाब से देना है या गुरबा को बांटने के लिए जो गोश्त रहता है, उसमें से आप दे दें तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब उजरत में गोश्त नहीं दे सकते? उजरत में गोश्त नहीं दे सकते हजरत। जी सुनिएगा ध्यान से, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं देहात में। हजरत दूसरा सवाल है, वो सवाल ये कि बहुत सारे लोग कसाई को चमड़ा दे देते हैं कि भाई चलो तुमको मैं जबह करने के बदले पैसा नहीं दूंगा, चमड़ा ले लो। ये दुरुस्त है या नहीं है? हुजूर अगर वो चमड़ा दे देते हैं तो फिर उस चमड़े की कीमत किसी गरीब को, मदारिस इस्लामिया को दे दें, और उस जितनी रकम का वो चमड़ा है उस चमड़े की कीमत कीमत मदरसे में दे दें। मतलब कुर्बानी करने वाला उस चमड़े की कीमत अदा करेगा? जी बिल्कुल करेगा हजरत। ठीक है, ये 2 सवाल हुए। तीसरा सवाल ये कि बहुत सारे लोग जो है ना कुर्बानी के दिन क्या करते हैं कि दिन बड़े जानवरों का गोश्त जो है गरीबों में तकसीम कर देते हैं, और जो खस्सी का गोश्त होता है वो घर में फ्रिज में स्टॉक कर लेते हैं। ये जायज़ है नहीं? हुजूर ये तो दुरुस्त ही है, लेकिन गरीबों का भी हिस्सा है तो उसमें से कुछ दिया जाए गरीबों को। गरीब लोग तो खस्सी का गोश्त एक साल तक खरीद के नहीं खाते हैं। जो कुर्बानी देते हैं, जो कुर्बानी देते हैं वो तो रोज हमेशा खाते हैं भाई, हर हफ्ते खाते हैं आप। बेशक बेशक, ये गरीबों का भी हिस्सा है तो गरीबों को भी हुजूर दिया जाए। आप कुछ पैगाम दीजिए कि खस्सी का गोश्त क्या करना चाहिए? जी मेरी तरफ से ही गुजारिश है अमीर लोगों के लिए कि आप तो खस्सी ही ज्यादातर खाते हैं। हमारे गुरबा जो हैं वो खस्सी का गोश्त बमुश्किल कभी खा लिए शादी ब्याह में, तो बहुत मुश्किल से, तो उनको भी दे दें, चूंकि उनका हक भी है आपके गोश्त में, आपके कुर्बानी के गोश्त में। तो खस्सी तो आप खाते रहते हैं हफ्ते में एक बार, लेकिन बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो साल भर नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए खस्सी का गोश्त आप पहले भेजें, और जो बड़े जानवर का गोश्त जो होता है आप घर में रख लें तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो वो भी बांट दें आप। चलिए, चौथा सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि औरतें कुर्बानी कर सकती है नहीं? अच्छा, औरतें भी कुर्बानी कर सकती हैं। औरतें कुर्बानी कब कर सकती हैं? जैसे कोई मजबूरी हो, कोई मर्द नहीं मिलता हो कुर्बानी करने के लिए, कोई मर्द ना हो, तो ऐसी हालत में औरतें भी कुर्बानी कर सकती है। लेकिन मुस्तहब और सुन्नत तरीका यह है कि मर्द करे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप खुद अपने हाथों से कुर्बानी किए थे, तो मर्दों का अपने हाथ से कुर्बानी करना ये सुन्नत है, मुस्तहब है। लेकिन कोई मर्द ना मिले तो औरतें भी कुर्बानी कर सकती है। अच्छा, 5वां सवाल हजरत ये कि रात में कोई कुर्बानी कर सकता है कि नहीं? जो रात में तो कुर्बानी का हुक्म हमारे उलमाए किराम देते हैं, लेकिन उलमा का एक ये भी कौल है कि बेहतर दिन में है। बेहतर इसलिए दिन में है कि हुजूर के ज़माने में लाइट वगैरह का इंतजाम कम रहता था। इस ज़माने में कोई लाइट की दिक्कत तो है नहीं, तो लिहाजा कुर्बानी आदमी रात में भी कर सकता है, लेकिन दिन में अफजल है, मुस्तहब है, इसलिए मुस्तहब पे ज़्यादा ध्यान रखा जाए। आखिरी सवाल ये कि जानवर के अंदर क्या क्या चीज़ खाना मना है? जानवरों की 22 चीजें हैं, लेकिन उन तमाम 22 चीजों जो खास मेन चीज़ें बता दीजिए। जैसे ओझड़ी है, और दुम वगैरह है, खून है, और जिसको हम लोग पित्ता वगैरह बोलते हैं वो भी दुरुस्त नहीं है उसको, बल्कि हमारे उलमा ने मकरूह तहरीमी लिखा है, किडनी वगैरह जिसको हम बोलते हैं। इस तरह और भी कई चीजें हैं, 22 चीजें फुक़हा किराम ने गिनाई हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए 22 चीज़ों का उन्होंने अभी नहीं बताया, लेकिन मुख्तसरन ये है जैसे क्या क्या खाना मना है मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे ओझरी खाना मना है, खून खाना मना है, पेशाब पायखाने की जगह, उसके अलावा आँख, कान, ये सब चीज़ें खाना क्या है, मना है। इसलिए इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गुद होता है वो भी खाना क्या है, हराम है। मौलाना रज़ाउर रशीद साहब किबला, पिलखाना रोड, ये दुकान नहीं देख रहा हूँ माशाल्लाह, क्या क्या सामान है इसमें? हुजूर इसमें ज़रूरियात की चीज़ें जैसे मुसल्ला है और क्लीनिंग आइटम, यानी घर वगैरह साफ़ करने के लिए
बाथरूम वगैरह में जो चीज़ें रखते हैं, अतरियात वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया, मैंने आपका कीमती टाइम लिया। जज़ाकल्लाह हुज़ूर, आपका तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ अस्सलाम वालेकुम।